नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने इस YouTube चैनल विकी एजुकेशन इन्फो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में। हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जिसमें नोटिफिकेशन के बारे में, विज्ञप्ति में क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं और कौन कौन से इसमें नए बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। शॉर्ट रूप से हम थोड़ी सी विज्ञप्ति के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें फॉर्म को लेकर, सिलेबस को लेकर और परीक्षा पैटर्न को लेकर, परीक्षा तिथि को लेकर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम विज्ञप्ति को लेकर बात करते हैं। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा करवाई जा रही है, इसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको रीट 2024 करके एक नया लिंक जारी कर दिया गया है। वहाँ आप प्रत्येक जानकारी आप जो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर ये 15 जनवरी तक आपको आवेदन भर सकेंगे ऑनलाइन। चालान जमा कराने की तिथि बैंकों में या आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, वो भी आपको 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप अपना चालान जमा कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि वो 19 फरवरी 2025 यहाँ पर बताई गई है। संभावित तिथि है, अगर परीक्षा तिथि में कोई बदलाव किया जाता है तो उस हिसाब से आपको जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि में भी बदलाव किया जा सकता है। परीक्षा तिथि 27 फरवरी 2025 गुरुवार को रखी गई है, लेकिन आवेदकों की संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता को दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2025 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। परीक्षा 2 पारियों में होनी है, जिसमें प्रथम पारी का समय 10 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा और द्वितीय पारी का समय दोपहर 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक रहने वाला है। और अन्य निर्देश आप सभी को पता ही है। इसके अलावा लेवल 1 व लेवल 2 की जो दिनांक है, पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है, उसका जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप बता देंगे इसी चैनल के। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अभी इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले आपको नाम, पिता का नाम, माता का नाम और परीक्षा का लेवल चूज करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद में आपको एक चालान जनरेट होगा। उस चालान को आपको ऑनलाइन या बैंक के माध्यम से आपको चालान जमा कराना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आप चालान को जब वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में ही आप अपना जो है फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म आवेदन पत्र खुलकर आएगा वेबसाइट पर और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे हम परीक्षा शुल्क को लेकर। तो परीक्षा शुल्क को लेकर यहाँ पर बात करेंगे तो परीक्षा शुल्क लेवल 1 या लेवल 2, अगर आप केवल एक लेवल के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको 550 रुपये की फ़ीस यहाँ जमा करानी है। लेकिन अगर आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एक साथ आवेदन करेंगे तो आपको 750 रुपये की यहाँ पर आपको चालान जमा कराना होगा। लेकिन अगर आप दोनों लेवल अलग अलग के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उससे संबंधित जो शैक्षणिक योग्यताएं आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं कि शैक्षणिक योग्यताएं आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं, जैसे फ़ोटो, नाम, हस्ताक्षर, पिता का नाम आदि। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, इनको एक बार अच्छे से चेक कर लें। इनमें क्या है, कोई संशोधन है तो सही कर लें, में बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको संशोधन करने में आती हैं। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी या क्लीन शेव में लगाया गया परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में उपस्थित होना है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना चाहिए। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा और आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे गए आवेदनों में से किसी एक का चयन कर लें, अन्यथा 2 या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। इसलिए आपको केवल एक ही फॉर्म सबमिट करना है। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी प्रविष्टियों को एक बार अच्छे से जांच लें और प्रविष्टियां एक बार सही भरी गई हैं ये आप अच्छे से देख लें। इसके बाद ही आप सबमिट करें।
प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहें, अर्थात आप स्वयं भली भांति सत्यापन कर लें। इसके लिए आप किसी भी ई मित्र के भरोसे नहीं बैठें कि वो उसने सही भरा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखें, जो कि भविष्य में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और एक बार फिर से स्पष्ट रूप से आपको सलाह देंगे कि एक बार अच्छे से फॉर्म को तो आप अच्छे से देख ही लें, नहीं तो आप हो सकता है कि परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। आपको आने वाली और भी बहुत सारी समस्या आ सकती है, जिसके लिए आप केवल और केवल स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब बात करेंगे हम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनके बारे में। तो क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले तो कक्षा जो लेवल 1 है तो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की पात्रता की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम जो योग्यताएं हैं वो कम से कम 50% अंकों के साथ आपको हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास या इसके समकक्ष और साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या DLED, DED, BSTC जो भी नाम से जाना जाता है, उस कोर्स को आपने पास कर लिया हो या फिर आप उसमें अध्ययनरत हो। इसके अलावा आप 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इसके समकक्ष या 2 वर्षीय डिप्लोमा जो भी जिस नाम से जाना जाता है उसमें जो कि NCT से रिकॉग्नाइज्ड हो, तो भी आप लेवल 1 के लिए एलिजिबल हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष और 4 साल का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसको BLED बोलते हैं, वो तो DLED था, ये BLED के अगर आपने किया हुआ है 4 वर्षीय तो भी आप जो लेवल 1 के लिए एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। अगर आपके पास 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और शिक्षा शास्त्र में 2 साल का अगर डिप्लोमा आपने किया हुआ है, यानी कि विशेष शिक्षा से अगर आपने DLED या ऐसी की STC वगैरह कर रखी है, तो भी आप जो है लेवल 1 के लिए एलिजिबल रहेंगे। और स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना जाता है उत्तीर्ण है, इस कोर्स में भी आप इस स्थिति में भी आप जो लेवल 1 के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये जो सभी जो मैंने डिप्लोमा या फिर BLED बताए हैं वो अगर आप अध्ययनरत हैं तो भी आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा आपका जो अध्ययनरत कोर्स है उसका रिजल्ट रीट पात्रता परीक्षा के जो रिजल्ट है उससे पहले आ जाएगा, तो आप उसमें एलिजिबल रहेंगे, अन्यथा आपको जो है बाहर भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे लेवल 2 जो कि कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो हैं स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत हो, या फिर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपको BEd उत्तीर्ण हो या BEd कोर्स में आप अध्ययनरत हो, अपीयरिंग हो। इसके अलावा 45% अंकों के साथ आपको स्नातक या फिर शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जिसको 1 साल की BEd भी कहा जाता है, इस संबंध में समय समय पर जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार जो नियम हैं उनके अनुसार जो मान्यताएं हैं उनके साथ आपको ये कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा मिनिमम 50% अंकों के साथ आपको हायर सेकेंडरी या फिर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED में उत्तीर्ण हो तो भी आप जो है सेकेंड लेवल के लिए आप एलिजिबल यहाँ पर रहने वाले हैं। अगला है आपके पास अगर 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 4 वर्षीय BA BSc या BA BEd का कोर्स अगर आपने कर रखा है जिसको हम इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, अगर आपने किया हुआ है या आप उसमें अध्ययनरत हैं तो भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको स्नातक या स्नातकोत्तर BEd अगर स्पेशल एजुकेशन से आपने की हुई है या BEd स्पेशल एजुकेशन से आपने उत्तीर्ण की हुई है या उसमें अध्ययनरत हैं तो भी आप यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और योग्यताओं की जो विस्तृत अधिसूचनाएं और गाइडलाइंस आप NCT की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि इस संबंध में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ ले, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश अवश्य करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हम बात करने वाले। अगले वीडियो में हम सिलेबस को लेकर विस्तृत यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और परीक्षा पैटर्न को लेकर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।